नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे एचपी आईटी क्लासेज के अंदर सभी बच्चों का स्वागत है। हम आज आपको बच्चों को बताएंगे कि हमारा आईटी के बाद में क्या करना चाहिए, कि 10th वाले जो बच्चे अभी पेपर दिया है उनको आईटी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आईटी करने से क्या फ़ायदा है, कहाँ जॉब मिलेगी, हमारे पास क्या स्किल प्राप्त होगा, कौन सी ट्रेड में आईटी करनी चाहिए, उम्र क्या होती है, फीस क्या होती है। तो इसके लिए वीडियो पूरा देखें और जुड़े हुए रहें। आज आपको लोगों को बताएंगे 10वीं के बाद में क्या आईटी करें। कोई बच्चा 10वीं कर ली है, उसके बाद में ये चाहता है कि मैं आईटी कर लूँ, तो सभी बच्चों के लिए मैं कहता हूँ कि 10वीं कर ली है उसके लिए सुनहरा मौका है। उनको गवर्नमेंट आईटी से अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। उसकी जो फीस है, महिला और पुरुष के लिए मैं फ़ीस है वह भी डिटेल करूँगा, बात करूँगा। आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आईटी कर ली है या आपने 10th कर ली है, 10th के बाद में आपको आईटी करनी है, उसकी उम्र आपको 14 साल की होनी चाहिए। 14 साल की आपकी उम्र है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं आईटी में फीस कितनी होती है। आप तो मान लो गवर्नमेंट संस्थान से आईटी कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज से आप आईटी कर रहे हो, गवर्नमेंट से आप आईटी कर रहे हो तो आपकी वहाँ फीस होने वाली है 3400 रुपये। क्या फ़ीस होने वाली है? 3400। जो पुरुष है उसकी फ़ीस है 3400 रुपये, जबकि महिला है जो आपकी मेल है, ये जो मेल है और उसका जो फीमेल की मेल की आपकी 3400 रुपये, और जबकि फीमेल की फीस होने वाली है 1000 रुपये। तो अब महिला के लिए आपको 1000 रुपये फीस होगी, जबकि पुरुष के लिए आपके 3400 रुपये फीस होगी। ये इसकी कंडीशन ये होती है कि 10th में आपके परसेंटेज कितने हैं। अच्छे परसेंटेज है तो अच्छी ट्रेड मिलेगी और वहाँ पर आपका फीस कम लगेगी, जबकि एक ट्रेड के अंदर 20 सीटें होती है मिनिमम, यानी कम से कम 20 सीटें होती है, 20 से कम सीटें नहीं होती है। आपके वहाँ पर भी कैटेगरी वाइज नंबर आता है, SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे अल्पसंख्यक, सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है। अभी जैसे स्पोर्ट्स जैसे कि खिलाड़ी होते हैं उनको भी इसमें हम मौका मिलेगा। तो आप लोगों को या एक बार अपना आईटी 10th के बाद में एक बार गवर्नमेंट आईटी के अंदर एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। इसके बाद में आपको फीस की भी मैंने डिटेल बता दी है। आईटी करने के लिए आपको मैंने फ़ायदा बता दिया। आईटी करने के बाद में जॉब कहाँ मिलेगा ये मैं बता देता हूँ। आप आईटी कर लें, आपने आईटी कर ली, उसके बाद में 10th पास आप आईटी है, 14 साल आपकी उम्र है, तो सबसे पहले आप जैसे आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो या मिलिट्री आर्मी में जाना चाहते हो, उसके लिए सरकार ट्रेडमैन को 20 नंबर और 30 नंबर का वेटेज दिया जाता है। उस वेटेज के माध्यम से वह बच्चा अपना करियर सुधार सकता है, अच्छी जॉब को प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए भी ये ध्यान रखें कि मैं आईटी करके बाद में अपने को गवर्नमेंट अग्निवीर की जो वैकेंसियाँ होती है, अग्निपथ जो अग्निवीर की वैकेंसियाँ होती है उसके अंदर अपना भविष्य सुधार सकते हैं। ये ध्यान रखें कि अपना करियर अपने को इसी लाइन में चूज करना है तो यहाँ पर भी आए। अब आपको आईटी कर ली, उसके बाद में आपको रेलवे के लिए 18 साल के यहाँ पर उम्र हो गई तो रेलवे के अंदर आप लोको पायलट टेक्नीशियन NTPC के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और फ़ायदा उठा सकते हो। इसके बाद में कितनी उम्र में आईटी करना अच्छा होता है। आपकी उम्र 14 साल है तो आप आईटी ज़रूर करें, और जिसमें आपकी क्या होता है कि 2 साल, मान लो आप इलेक्ट्रिशियन से आईटी कर रहे हो तो 2 साल हो गए, आपकी उम्र हो गई 16 साल, और 16 साल के बाद में आपकी मान लो जैसे ही आपकी आईटी कंप्लीट हुई और उसके बाद में जस्ट आप अग्निवीर की फौज की वैकेंसी आती है, अग्निवीर की हर साल आती है, उसके अंदर आपने फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म के अकॉर्डिंग आप जॉब पर गए और आपको वहाँ पर जॉब मिल गई। आपको ये लगा कि आपको 18 और 19 साल के अंदर आपको एक परफेक्ट जॉब मिल जाती है। इसके लिए आपकी 14 साल के बच्चों को आईटी करना बहुत अच्छा होता है। इससे ज़्यादा उम्र वाले बच्चे आईटी भी कर सकते हैं, जबकि उनको लिए सोलर में अच्छा है, अन्य कोई कंपनियों में अच्छा है, जबकि इन बच्चों को जो आईटी करने का एक सुनहरा भविष्य होता है। और इसलिए आपको 10th कर लिए, जो भी सिस्टर है, कोई जो भी भाई है जो आईटी करना चाह रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी गवर्नमेंट आईटी संस्थान से संपर्क करें, अन्य प्राइवेट आईटी से संपर्क करें। और आपको यहाँ जैसे गवर्नमेंट में नंबर नहीं आए तो प्राइवेट संस्थान से भी आप आईटी कर सकते हो। आईटी करने के लिए ये जरूर ध्यान दें कि हमारे आईटी की मान्यता NCVT से प्राप्त होनी चाहिए, SCVT से नहीं होनी चाहिए। नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग के मतलब ये होता है कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार वाला राज्य सरकार में ही काम कर पाएगा,
पाएगा, जबकि भारत सरकार वाला भारत सरकार में ही काम कर पाएगा। अन्यथा ये बात है, भारत सरकार वाला ऑल इंडिया में भी, ऑल विश्व अपने कहीं भी जाएगा, अदर कंट्री में भी कार्य कर सकता है। आप लोगों को ये बता दिया मैंने कि गवर्नमेंट की फीस कितनी है और मेल फीमेल की फीस कितनी है। और ये भी ध्यान रखें कि आईटी के बाद में जॉब क्या है, कैरियर क्या है। और 10th आपने जैसे ही कर ली तो इसका फॉर्म हमेशा मई एंड में अप्लाई होता है गवर्नमेंट आईटी के अंदर। तो साइड आप अपलोड, जैसे फॉर्म की हमारी डेट निकलेगी तो मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर ले, सब्सक्राइब जरूर कर ले, उन दोस्तों तक पहुँचे जिससे इस चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे सकूँ और आप इसको प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों।